जय माता की गुरुदेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी भैया। आज गुरुदेव हम एक अपना नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपसे कुछ परामर्श करने के लिए कि अगर मशानी क्या होती है और मसानी के क्या कर्म है। देखिए, मसानी एक बहुत बड़ी लीड है। मसानी को अगर आप समझो तो उसके अंदर हर गुण है। मसानी हमारे अंदर अगर घुस गई तो हमको किसी भी हाल में बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, रोग बना देती है। हमारे घर में किसी को भी घुस गई तो वो एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को वो रोग बनाती रहती है। क्योंकि अगर मसानी बैठाल दी गई, मसानी आपके पास बैठाल दी गई, मसानी है या नहीं है इसका आपको अनुभव कैसे होगा? तो पहले ये देखें कि मसानी है या नहीं है उसमें। अच्छा गुरुदेव, ये कैसे जान पाएंगे कि मसानी उस व्यक्ति को है या नहीं है? देखिए, मसानी के बहुत लक्षण होते हैं क्योंकि 307 मसानियाँ हैं। 307 मसानियाँ हैं और हर मसानी का काम अलग अलग होता है। हर मसानी का एक अपना अलग काम होता है। तो ये देखिए कि मसानी लगी है तो मसानी कौन सी लगी है। अब जैसे कि आपको अनुभव हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भूख भी बहुत लग रही है, हम खा भी बहुत रहे, खाना बहुत खा रहे हैं हम, और फिर भी पेट में ही लग रहा है, भूख लग रही है, पेट में लग रहा है कि बहुत मतलब खालीपन, भूखापन महसूस हो रहा है। हाँ, इस तरह से अगर अनुभव आपको हो रहे हैं और आप फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें ब्लड आ रहा है, इस तरह के अगर अनुभव हो रहे हैं, या सर भारीपन रहता है, सर में 24 घंटा दर्द रहता है, बदन टूटता रहता है, या आप सुबह उठते हो तो शरीर काम नहीं करता है, जेंट्स हो या लेडीज हो, क्योंकि मसानी दोनों पे लग जाती है। तो इस तरह के अगर अनुभव हो रहे हैं तो ये समझो कि आप मसानी का काम। अच्छा गुरुदेव, थोड़ी सी शंका ये है कि मेडिकल लाइन में इसको बवासीर या अन्य बीमारियों से बता देते हैं, ब्लड आना या कमजोरी पेट लीवर की इफेक्ट बता देते हैं, तो ये मसानी से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड, इसको कैसे जानेंगे? देखिए, कारण ये होता है कि साइंस ने इसको कभी नहीं माना है। साइंस ने इसको कभी नहीं माना है। जब उनके सामने कुछ ऐसे नज़ारे आ जाते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने ऐसे कुछ नज़ारे आए, ऐसे पेशेंट पहुंचे तो उनको मानना पड़ा, ठीक है, और वो अपने हिसाब से बताते हैं कि इसको ये मर्ज है। लेकिन जो रियलिटी में होता है, अनुभव करके देखो, इस तरह से नहीं, अनुभव करके देखो। अगर कोई ऐसा पेशेंट है और अगर ये अनुभव हो रहे हैं तो आप समझिए उसको मसानी लगी। अच्छा, इस विषय पे अगर एक बात कहेंगे, हमने तो ये भी सुना है कि तंत्र में या जितने भी इस दुनिया में बीमारियां, ये रोग बने हैं, ये सब मसानियों की ही देन है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य आपने सुना है कि ये जितने भी हमारे यहाँ बीमारियाँ आती हैं या संकट जितने भी आते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, अकाल मौत हो गई, किसी की फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया, इस तरह के जो भी अकाल मौत होती है, सब माता मसानी का ही खेल होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो माता चौक चौराहे की रानी माता शीतला है, ये 307 मसानियों की मालकिन है। अब इनके साथ में 307 मसानियाँ चलती हैं, इनका आदेश मानती हैं। तो जब भी कोई संकट आता है तो इनके ही आदेश से आता है हमारे घर में। अगर ये चाहें तो उस संकट को आने ही ना दें, क्योंकि ये हमारी अगर रक्षा करें तो उस संकट को आने ना। जब तक हम इनको नहीं पूज रहे, इनके शरण में नहीं पहुंच रहे, तो इन संकटों से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और आप सोचते हो कोई मर्ज लग गई है। और गुरुदेव, जैसे कि आपने जो शीतला के लिए बताया, शीतला खुद एक मसानी हमने सुना है। देखिए, ऐसा है कि माता शीतला जो है, शेठ मसानी, वो खुद एक मसानी है, बिल्कुल सत्य आपने सुना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो शीतला हैं और जो मसानी है, इन दोनों में फ़र्क कितना है कि जो मसानी है वो मदानन नाम है उनका। अच्छा। जो इनका मसानी का रूप है वो मदानन है, और जो शीतला है वो शीतल है। जो उनका शीतला माता का उग्र रूप है वो मदानन है, वो मसानी है। वो मसानी है, वो मतलब मसानी शीतला स्वयं मसानी नहीं है। खुद स्वयं मसानी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत शीतल है।
माता उनका जो उग्र रूप है, जिन्होंने इन मसानियों को सबको अपने मुट्ठी में अपने कब्जे में कर रखा, जो मसानियाँ 307 मसानियों को चलाने वाली हैं वो माता मदानन है। तो फिर और जो मदानन माता है ये शीतला के अंतर्गत है। देखिए शीतला के अंतर्गत क्या है, उनका ही एक उग्र रूप है ये, उग्र रूप माता है। शीतला ही है वो माता शीतला ही है। और इनके साथ में माँ काली चलती है। माँ काली, मदानन और शीतला, ये तीनों का जोड़ है, ये तीनों जोड़े में चलते हैं। अच्छा गुरु, तो मान लीजिए अगर किसी को पता भी चल जाता है कि मशानी लगी है तो इससे निजात क्या होगी, इससे हम बच कैसे सकते हैं? भाई किसी को भी संकट मान लीजिए या मेडिकल से सही है किसी भी तरीके से पता चल जाता है तो इसका उपाय क्या है, इससे हम बच सकते हैं या नहीं? देखिए इसका उपाय बहुत सरल है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, इसके बाद में आपको खुद अनुभव हो जाएंगे। और जिसको अगर मसानी लगी है, आप देख रहे हो कि इसको मसानी लगी और आपको ये अनुभव हो रहे हैं जो हमने बताया, इस तरह के अनुभव आपको हो रहे हैं, या रात में जैसे चौंकने लगता है, चिल्लाने चीखने लगता है, लोग कहते हैं गांव में कि बर्रा रहा है, इस तरह से मतलब चौंकने चिल्लाने लगता है, इस तरह के अगर अनुभव हैं कोई तो आपको हम बताएं, बहुत ही सरल और सीधा सा उपाय इस है। तरीके के अनुभव की तो बात अलग, जैसे मसानी जो लगी है उससे बचने की क्या रास्ता है? हाँ जी, ये वही बता रहे कि ये जो अनुभव मसानी के होते हैं, अगर आपको मसानी से बचना है तो ये प्रैक्टिकल करिएगा, इसके बाद विश्वास करिएगा कि माता मदानन के शरण में आपको जाना है। और माता मदानन को आपने अगर मना लिया और माता मदानन की कृपा आप पे हो गई तो कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी लगी है, भले ही हाड़ मसानी लगी हो आपके, तो हाड़ मसानी जो होती है वो लगी है अगर आप पे, वो भी एक बार हटेगी। तो क्या एक बार हटेगी, इसका मतलब ये हाड़ मसानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, देर में हटती है? हाँ, ये जैसे रक्त मसानी हो गई, हाड़ मसानी हो गई, इसका क्या मतलब होता है कि ये जब हमारे लग जाती है तो हमारे शरीर में जितना रक्त होता है, जितना खून होता है वो भी सब पी लेती है, हमारे शरीर में जो मांस होता है वो भी सब खा लेती है। ये सिर्फ ये हमारे शरीर में हाड़ बचते हैं। आपने देखे होंगे कई ऐसे पेशेंट अस्पतालों में या घरों में ऐसे देखे होंगे जिनके बिल्कुल हाथ पैर पतले पतले हो गए, शरीर में कुछ नहीं रहा, खाल खाल दिख रहे, खाली हाड़ है, बाकी कुछ नहीं रहा। तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट है और आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल करिए, आप माता मदानन की शरण में पहुंचिए, उनका जो भी भोग है वो आपको बताया जाएगा, उनकी शरण में आप पहुंचिए। और उनकी शरण में पहुंचने के बाद में ये मेरा वादा है कि जो आपको विधि बताई जाएगी उस विधि से आपने उनको मनाया तो ये वादा है मेरा कि 41 दिन नहीं लगेंगे और वो पेशेंट एक बार चलने लगेगा। क्योंकि जितनी भी मसानियां हैं सब माता मदानन के अंतर्गत है, और जब आप माता मदानन को मना लेंगे तो वो मसानी जो लगी वो उसको तुरंत हटाएंगे और आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो गुरुदेव चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता की गुरुदेव। जय माता दी, जय माता दी। अगले वीडियो में आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या उपाय है, क्या तरीका है। कोई बात नहीं, माँ की कृपा है। ठीक है, जय माता की। जय माता दी।